आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस में मॉडुलस फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। साथ ही साथ मॉडुलस फंक्शंस के बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ, और अंत में हम लोग ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, इसको जब डिफाइन करते हैं तो लिखेंगे द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू मॉड x। द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल टू मॉड x इक्वल हम लोग इसको लिखते हैं x इफ x ग्रेटर देन इक्वल 0। फिर इसी का वैल्यू जो है माइनस एक्स लिखते हैं इफ x लेस देन इक्वल टू 0। थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझिएगा। यहाँ आपका एक फंक्शन डिफाइन किया गया है fx इक्वल टू मॉड x। बोल रहा है कि इसका वैल्यू x होगा कब, जब x हमारा 0 के इक्वल होगा या 0 से ग्रेटर होगा। 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि मॉड x का ही वैल्यू माइनस एक्स होगा कब, जब x हमारा 0 से लेस होगा यानी कि निगेटिव होगा। तो आपको पहले से भी पता होगा कि मॉड के अंदर अगर कोई भी नंबर आता है तो बाहर जो वैल्यू निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 निकलता है या फिर पॉजिटिव निकलता है, बाहर कभी भी निगेटिव नहीं निकलता है। लेकिन अभी आपको देख करके यहाँ लग रहा है कि वैल्यू निगेटिव है, लेकिन एक्चुअली में निगेटिव नहीं है। आइए इस पर एग्जाम्पल देते हैं तो और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो x दिख रहा है, x जो है कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है। यानी आप लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज नोन एज मॉडुलस फंक्शन, इज नोन एज क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे जो है एकदम कंसंट्रेट होकर देखना है कि अगर हम रियल नंबर का बात करते हैं तो रियल नंबर हमारा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, 0 भी होता है। जैसे यहाँ से अगर हम लिखते हैं f-2, क्या लिखते हैं f-2, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x अगर आपका निगेटिव है, क्या बोल रहा है कि x निगेटिव है तो वैल्यू -x हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे x लिखना है तो x का वैल्यू क्या है तो -2, तो फिर से -2 डालेंगे, यानी माइनस 2 बार हो गया तो मल्टीप्लाई होकर किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ से मान लेते हैं, हम लिखते हैं f-1/2, तो इसका मतलब क्या है कि -1/2 का मॉड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि x अगर निगेटिव है यानी 0 से लेस है तो उसका वैल्यू -x का इक्वल होता है, तो माइनस हो जाएगा। फिर x है तो x का जगह क्या आ जाएगा तो -1/2 आ जाएगा, यानी फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। यानी जब ये निगेटिव रहता है तो यहाँ माइनस डबल हो जाता है, जिसके कारण बाहर वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मान लेते हैं f-1 का वैल्यू बताना, तो इसका मतलब -1 का मॉड हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि x आपका निगेटिव है, तो निगेटिव है तो वैल्यू क्या लिखना है, -x लिखना है, तो माइनस पहले लगा देंगे, फिर x लिखना है, तो x का जगह क्या है तो -1। तो इस तरीके से -2 बार हो गया, यानी वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से हम f0 का वैल्यू निकालते हैं, किसका निकालते हैं, f0 का, तो हो जाएगा 0 का मॉड। तो आप देख रहे हैं कि x अगर 0 के इक्वल है तो उस सिचुएशन में वैल्यू को सीधे x ही लिख देना। तो x की जगह क्या है 0, तो सीधे x यानी कि 0 लिख देंगे। मान लेते हैं यहाँ से f जो है 1/3 है, यानी 1/3 का मॉड है। तो आप देख रहे हैं कि नंबर आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या बता रहा है कि पॉजिटिव के लिए भी सीधे x लिख दीजिए, यानी 1/3 है तो सीधे क्या लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे। मान लेते हैं f4 हमको निकालना है, तो 4 का मॉड, तो देख रहे हैं कि 4 आपका पॉजिटिव है तो बाहर सीधे 4 लिख देंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो है निगेटिव रियल नंबर हम ले रहे हैं तो भी उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। अगर हम 0 ले रहे हैं तब तो 0 ही आ रहा है, और अगर हम यहाँ पे जो है पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं तो भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है कि पहले से आपको जरूर पता होगा कि अगर -2 का मॉड है तो वैल्यू +2 होता है। तो एक्चुअली में क्यों होता है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करता है कि x अगर निगेटिव रहता है तो उस सिचुएशन में मॉड x का वैल्यू -x लिखा जाता है। तो देख रहे हैं ना कि मॉड -2 है तो इसको -x लिखना है, तो माइनस तो पहले लिख दिए, फिर x लिखना है, तो x की जगह -2 है तो -2, तो इस तरीके से -2 बार हो जाता है और फाइनली रिजल्ट क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो इसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं कि मॉड के अंदर अगर कोई नंबर 0 है तो बाहर वैल्यू 0 हो जाता है। मॉड के अंदर अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो बाहर पॉजिटिव हो जाता है, और मॉड के अंदर कोई नंबर निगेटिव है तो भी बाहर पॉजिटिव हो जाता है। उसका रीजन यही है, यानी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से -2 का मॉड को सीधे ऐसे लिख देते हैं, -1/2 के मॉड को सीधे क्या लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं। बीच वाला रीजन यही होता है। तो इस वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे कि मॉड के अंदर अगर वैल्यू निगेटिव है तो भी बाहर पॉजिटिव क्यों होता है। अब हम लोग बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन के डोमेन के बारे में और रेंज के बारे में, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डोमेन और रेंज, डोमेन आपको पता होगा फंक्शन में कि डोमेन का मतलब क्या होता है कि x का एक ऐसा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन आपका डिफाइंड हो।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा तो x का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, यानी x का कोई रियल नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव ले लीजिए, निगेटिव ले लीजिए, जीरो ले लीजिए, फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब है कि इसके डोमेन में कोई अनडिफाइंड वैल्यू है ही नहीं। तो सीधे हम लोग बोलेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है ये सीधे R होता है। R का मतलब क्या हो जाएगा, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी किसी भी रियल नंबर्स को लिया जा सकता है इसके डोमेन में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो R यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। एंड मॉडुलस फंक्शन के अगर हम रेंज के बारे में बात करते हैं, रेंज के बारे में, तो रेंज का मतलब आपको बाहर वैल्यू क्या मिल रहा है। तो फाइनली हम लोग क्या देखे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जो मॉड एक्स है, इस मॉड एक्स का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं मिल रहा। देख रहे हैं, भले -6 दिख रहा लेकिन डबल माइनस के कारण अंत में वैल्यू ई भी पॉजिटिव दे रहा था। यानी मॉड एक्स का जो वैल्यू है या तो आपको जीरो मिल रहा या फिर पॉजिटिव मिल रहा। तो जीरो और जीरो से बढ़ते जाएंगे, मान लेते हैं इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं। तो जीरो से वैल्यू शुरू होकर के कहाँ तक जा रहा, तो इन्फिनिटी। और आपको ध्यान रखना कि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं होता, इसलिए इन्फिनिटी को कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं लिया जा सकता। यानी इसका जो रेंज होगा ये जीरो से लेकर के क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इधर क्लोज होगा और इधर क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। यानी रेंज को ऐसे लिखा जा सकता है, सेट ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। नॉन निगेटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि निगेटिव रियल नंबर नहीं होगा रेंज में, बाकी जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो इसको दूसरी भाषा में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जीरो से इन्फिनिटी। देख रहे हैं ना, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इधर क्लोज कर दिए चूंकि वैल्यू जीरो आ सकता है, और आगे बढ़ते बढ़ते नंबर काफ़ी आगे तक पॉजिटिव में जाएगा तो इन्फिनिटी डाल दिए। इन्फिनिटी को कभी भी क्लोज नहीं किया जाता, चूंकि इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है जिसका कोई वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं है, और जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा क्या होगा, रेंज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसे बनता है। तो कंसंट्रेट होकर देखिएगा, ग्राफ में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ बनाने के लिए हमको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का हेल्प लेना पड़ता है। तो यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे। एक चीज़ और आपको पता होगा कि कहीं भी अगर एफ एक्स लिखा हुआ तो एफ एक्स को हम लोग क्या समझते हैं, तो वाई समझते हैं। यानी यहाँ हमारा टॉपिक है द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस, यानी मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा इधर, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं सपोज करके कि हमारा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, यही हमारा मॉडुलस फंक्शन है। थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो एफ एक्स को हम लोग क्या समझते हैं, मॉड एक्स, और अभी बताएं कि इसका वैल्यू एक्स होगा कब, जब हमारा एक्स जीरो और जीरो से ग्रेटर होगा। माइनस एक्स होगा कब, जब हमारा एक्स जीरो से क्या होगा, लेस होगा। अब यहाँ पे आपका जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स को हम लोग वाई भी समझते हैं, यानी वाई इक्वल टू हमारा क्या होगा, एक तरीका से मॉड एक्स हो गया। अब यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हमारा x हो गया, यहाँ पे हमारा y हो गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि x के जगह हम -2 लेते हैं, x के जगह क्या लेते हैं, -2, तो -2 का मॉड हमारा +2 हो जाएगा। x के जगह -1 लेते हैं तो यहाँ वैल्यू +1 हो जाएगा। 0 लेते हैं तो 0 का मॉड 0 हो जाएगा। 1 लेते हैं तो 1 का मॉड 1 हो जाएगा। 2 लेते हैं तो 2 का मॉड क्या हो जाएगा, 2। इसके अलावा भी बहुत सारा रियल नंबर लिया जा सकता है, तो कुछ रियल नंबर हम लिए ताकि हमारा ग्राफ बन सके। तो आइए यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा जो है y एक्सिस हो गया, यानी कि एक वर्टिकल लाइन है। यहाँ हमारा क्या होगा, x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ x डाल दिए, यहाँ x डैश डाल दिए, यहाँ y डाल दिए, और यहाँ पे y डैश डाल दिए, यहाँ पे ओरिजिन o डाल दिए। ठीक है, यहाँ तक कुछ पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, आगे और भी ले सकते हैं 3, फिर यहाँ पे जो है -1, -2, -3, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3, कुछ पॉइंट्स इधर भी ले लेते हैं, -1, -2, हालांकि इधर नीड भी नहीं है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि जब हम x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो हमारा y भी 0 मिल रहा है, तो 0, 0 यानी कि ओरिजिन को इंडिकेट कर रहा है। फिर देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y 1 मिल रहा है, x का वैल्यू 1 तो इसके सामने y 1, तो यहाँ आ जाएंगे। फिर इसके बाद देख रहे हैं x का वैल्यू 2 है तो y भी 2 है, x 2 है तो y भी क्या है, 2 है, यानी लगभग इसके सामने आ जाएंगे। फिर देख रहे हैं कि x अगर -1 है तो भी y +1 है, यानी -1 तो y +1 इधर आ जाएगा। फिर x -2 है तो y +2 है, यानी लगभग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा है। अब इस ग्राफ को हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ते चला जाएगा, इधर भी बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो अगर पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से ही बनेगा। इधर भी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो यही जो आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो जाता है। यानी ग्राफ जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर x का वैल्यू 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। मान लेते हैं अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1/2 लेते हैं तो इसके सामने यहाँ पे जाइएगा और यहाँ कट करेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो y का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा, 1/2। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y भी
1 मिल जाएगा। यानी बता रहा कि x का वैल्यू इधर अगर आप पॉजिटिव में लेते हैं तो बदले में y भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है। देख रहे हैं ना कि ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा, तो ऊपर जाने का मतलब y हमको पॉजिटिव मिल रहा। अगर x 0 ले रहे हैं तो y हमको 0 मिल जा रहा, और इधर आ रहा है तो x हम निगेटिव ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी y हमको क्या मिल रहा, पॉजिटिव मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है उसका वैल्यू जो होता है ऑलवेज नॉन निगेटिव रियल नंबर्स होता है, यानी निगेटिव कभी नहीं आ सकता। इसलिए ग्राफ देखिएगा नीचे की तरफ आपका नहीं आ रहा, तो यही जो हमारा मॉडुलस फंक्शन का क्या हो जाता है, तो ग्राफ हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, साथ ही साथ अगर कोई रियल नंबर है तो उसमें हम मॉड के अंदर डालते हैं तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, और अंत में देखें कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। आशा करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।